देश में एक ऐसा एनसीबी ऑफिसर जो गलत करने वालों को छोड़ता नहीं। एक ऐसा एनसीबी ऑफिसर जो आरोपियों को दया नहीं बल्कि सलाखों के पीछे भेजता है। एक ऐसा एनसीबी ऑफिसर जो ना देखता है कलाकार और ना देखता है नेता, गलत काम करने वालों पर करता है कार्रवाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के ऑफिसर समीर वानखेड़े की। आर्यन खान ड्रग्स केस में 25 करोड़ की डील करने के आरोप में फंसे समीर वानखेड़े अपनी कार्रवाई की वजह से देश में काफी छाए हुए हैं। लेकिन इस सब के बीच ड्रग्स केस में एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े का सच क्या है? क्या सच ये है कि उन्होंने आर्यन खान को लेकर 25 करोड़ की डील करने की कोशिश की, या फिर बड़ी और असुखदार हस्तियों पर कार्रवाई की वजह से उन्हें जबरन परेशान किया जा रहा है? देश में न जाने कितने आईआरएस अफसर हैं, मगर चर्चा में सिर्फ 42 साल का ये अफसर है। आर्यन खान ड्रग्स केस का खुलासा करने वाले समीर वानखेड़े आजकल महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के निशाने पर हैं। सवाल यह है कि अपनी कार्रवाइयों की वजह से बॉलीवुड में खलबली मचाने वाले समीर वानखेड़े आखिर कैसे सबके लिए मुसीबत बने? क्या आर्यन खान और नवाब मलिक के दामाद को ड्रग्स केस में गिरफ्तार करने की वजह से ही समीर वानखेड़े को फंसाया जा रहा है? आखिर क्यों समीर वानखेड़े को जानबूझकर आरोपों में घसीटा जा रहा है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको समीर वानखेड़े के कारनामों को जानना होगा, और वो हम आपको बताते हैं। दरअसल समीर वानखेड़े की छवि एक तेज तर्रार अफसर की रही है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जिस तरह से उन्होंने बॉलीवुड एक्टर्स के ड्रग्स कनेक्शन खोजे और कार्रवाई की, उसके बाद समीर वानखेड़े परिचय के मोहताज नहीं रहे। समीर वानखेड़े ने अपनी कार्रवाइयों से बॉलीवुड में खलबली मचा दी। उनकी जांच की वजह से रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई और दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, अर्जुन रामपाल और श्रद्धा कपूर जैसे बड़े बड़े सितारों को एनसीबी दफ्तर के चक्कर काटने पड़े। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को भी वानखेड़े ने ड्रग्स से जुड़े एक केस में गिरफ्तार किया, जिसके बाद नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर प्रचार और शोहरत के लिए जानबूझकर बॉलीवुड को टारगेट करने का इल्जाम लगाने लगे। एनसीबी में आने से पहले भी समीर वानखेड़े बॉलीवुड के कई दिग्गजों के खिलाफ कार्रवाई कर सुर्खियां बटोर चुके हैं। साल 2010 में समीर वानखेड़े का ट्रांसफर महाराष्ट्र सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में हुआ। सिर्फ 2 सालों में समीर वानखेड़े ने 2500 लोगों पर टैक्स चोरी करने के मामले में कार्रवाई की और 87 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा किए। इतना ही नहीं बल्कि समीर वानखेड़े तो शाहरुख खान पर भी जुर्माना लगा चुके हैं। 14 जुलाई 2011 को मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारी के रूप में समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को रोक लिया था। शाहरुख खान यूरोप से छुट्टियां मनाकर लौटे थे और उनके साथ बड़ी तादाद में बैग्स थे। पूछताछ के बाद समीर वानखेड़े ने ज्यादा बैग्स के लिए 1.5 लाख रुपए का जुर्माना ठोका था। इसी तरह साल 2011 में समीर वानखेड़े ने सोने से बनी क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को कस्टम ड्यूटी वसूलने के बाद ही एयरपोर्ट से जाने दिया। इसके 2 साल बाद 2013 में समीर वानखेड़े ने बतौर कस्टम अधिकारी गायक मीका सिंह को तय मात्रा से ज्यादा फॉरेन करेंसी के साथ पकड़ा था। आपको बता दें कि समीर वानखेड़े के नेतृत्व में सबसे बड़े सोने की तस्करी के एक हाई प्रोफाइल मामले का भी पर्दाफाश किया गया था। लेकिन समीर वानखेड़े के करियर में सबसे बड़ा मोड़ पिछले साल 2020 में आया। 2020 में समीर वानखेड़े की एनसीबी में एंट्री हुई और उन्हें अगस्त 2020 में बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस सौंपा गया। समीर वानखेड़े ने इस मामले में 33 लोगों से पूछताछ की और मुंबई से गोवा तक रेड डालकर बॉलीवुड में खलबली मचा दी। इसके बाद वानखेड़े पर प्रचार के लिए बॉलीवुड को निशाना बनाने के आरोप लगने लगे। इसी बीच मुंबई से गोवा जा रहे एक क्रूज से एनसीबी ने 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडीएमए, 21 ग्राम चरस और एमडीएमए की 22 गोली मिलने का दावा किया। इसी मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद से वो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के टारगेट पर आ गए। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा कर आईआरएस की नौकरी हासिल करने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि समीर वानखेड़े ने धर्म बदलकर मुस्लिम धर्म को अपनाया, ऐसे में उन्हें आरक्षण नहीं मिल सकता था। अपने आरोप को साबित करने के लिए उन्होंने वानखेड़े की पहली शादी का निकाहनामा और तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की। नवाब मलिक की दलील यह है कि अगर समीर वानखेड़े पैदाइशी हिंदू दलित थे
तो धर्म बदलने के बाद वो अनुसूचित जाति के आरक्षण का फायदा नहीं ले सकते। वजह यह कि संविधान के मुताबिक धर्म बदलकर मुस्लिम या ईसाई धर्म अपनाने वालों को आरक्षण नहीं मिलता। उनके बर्थ सर्टिफिकेट में उनका धर्म मुस्लिम लिखा है और मलिक का दावा है कि यह सर्टिफिकेट असली है। समीर वानखेड़े ने ही नहीं बल्कि उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने भी एक मुस्लिम महिला से शादी की थी। नवाब मलिक का आरोप है कि ज्ञानदेव वानखेड़े ने भी धर्म बदल लिया था। इस लिहाज से उनकी भी जांच होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने भी नौकरी में आरक्षण का फायदा उठाया। आपको बता दें कि समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक द्वारा लगाए गए आरोप बदले की आग को दिखाते हैं। ऐसे में क्या समीर वानखेड़े पर लग रहे आरोप सच हैं या झूठ, ये तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए क्योंकि आपकी राय सबसे अहम है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए VFN न्यूज।